देवेंद्र फडणवीस आज लेंगे महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। अजित पवार भी डिप्टी सीएम पद की लेंगे शपथ। मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में होगा महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। 30 से 40 हजार लोगों के जुटने की संभावना है। पुलिस ने कड़ी की सुरक्षा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री। नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने वर्षा बंगले में आने के लिए महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। मुंबई का वर्षा बंगला है सीएम का आधिकारिक निवास। आज झारखंड में होगा हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 विधायक को दिलाई जा सकती है मंत्री पद की शपथ। स्टीफन मरांडी को बनाया जा सकता है स्पीकर। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में फिर शुरू हुआ घमासान। सीएम सिद्धरामैया बोले, सरकार बनाने के लिए डीके शिवकुमार से नहीं हुआ था कोई समझौता, वो सिर्फ अलकमान की मानेंगे बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। बस्तर ओलंपिक के समापन और पुलिस अवार्ड समारोह में शामिल होने के लिए दिया निमंत्रण। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के घर हुआ स्नेह मिलन कार्यक्रम। पीएम मोदी और गृह मंत्री समेत गुजरात से सभी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी से जल्द मुलाकात कर सकती है प्रियंका गांधी। वायनाड के लिए स्पेशल पैकेज और आर्थिक सहायता की करेंगी मांग। बारिश और लैंडस्लाइड से हुई थी वायनाड में तबाही। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जमानत मिलते ही दिल्ली पुलिस ने फिर किया गिरफ्तार। बालियान को मकोका के मामले में गिरफ्तार किया गया। आज कोर्ट में होगी उनकी पेशी। नरेश बालियान के वकील ने गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। कहा, मकोका केस के तहत पूछताछ के लिए पुलिस ने किया गिरफ्तार। नरेश बालियान का उस केस से नहीं है कोई संबंध। आप विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का बयान। गैंगस्टर से संबंधों के मामले में ऑडियो क्लिप मुद्दे पर पूछताछ के लिए की गई गिरफ्तारी। नरेश बालियान की दोबारा गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती बोले, ये बीजेपी की है साजिश। दिल्ली में ठप कानून व्यवस्था को छिपाने की हो रही है कोशिश। अमेठी के विमानन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के पहले शुरू हुआ विवाद। कांग्रेस ने लगाया अपने सांसदों की अनदेखी करने का आरोप। 7 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में कांग्रेस सांसदों को नहीं दिया गया निमंत्रण। आज राज्यसभा से भी पास हो सकता है वायुयान विधेयक। पिछले सत्र में लोकसभा से हो चुका है पास। देश में हवाई यातायात प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल में सुधार का है प्रावधान। बिहार में तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद यात्रा का आज दूसरा दिन है। पहले दिन मुंगेर में मुसलमानों को दिया संदेश। आरजेडी उनके साथ है, ये कहा। कार्यकर्ताओं को भी दिया जीत का मंत्र। राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का अधिकारियों पर आरोप। कहा, उनकी छवि खराब करना चाहती है पुलिस और इंटेलिजेंस। उनके और सीएम के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग। हमले में बाल बाल बचे बादल। गोल्डन टेंपल के गेट पर सुखबीर सिंह के ऊपर फायरिंग की गई। मौके पर मौजूद लोगों की चौकसी के चलते सुखबीर सिंह बादल को नहीं पहुंचा नुकसान। लोगों ने हमलावर को धर दबोचा। बाद में पुलिस को सौंपा गया। आरोपी के पास से पिस्टल मिली। सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले नारायण सिंह का नया सीसीटीवी आया सामने। 3 दिसंबर का बताया जा रहा है ये फुटेज। बादल की सुरक्षा के लिए तैनात एसपी हरपाल सिंह से हाथ मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। एसपी हरपाल सिंह खुद चलकर नारायण सिंह की तरफ जाते हैं, हाथ मिलाकर करते हैं बातचीत। इस वीडियो के सामने आने के बाद शुरू हुआ नया विवाद। हमलावर युवक की पहचान बब्बर खालसा इंटरनेशनल के पूर्व सदस्य के तौर पर हुई है। आरोपी नारायण सिंह जेल ब्रेक मामले में भी आरोपी है। पंजाब की जेल में वो सजा काट चुका है। सुखबीर सिंह बादल पर हुई फायरिंग मामले पर पुलिस कमिश्नर का बयान। मामले की हर एंगल से की जा रही है जांच। आरोपी से हमला करने की सही वजह के बारे में सख्ती से हो रही है पूछताछ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, पंजाब में पटरी से उतरी कानून व्यवस्था। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले से पूरा देश हैरान है। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले पर पार्टी नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा, आरोपी ने कई दिन पहले की थी रेकी। पुलिस ने उसे पहले ही क्यों नहीं किया गिरफ्तार। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरा। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी बोले, सुखबीर सिंह बादल पर हुआ हमला निंदनीय है। ये मौजूदा पंजाब सरकार की विफलता को दर्शाता है। सही तरीके से नहीं चला पा रहा है पंजाब का प्रशासन। नोएडा में किसान और प्रशासन में हुई बातचीत रही बेनतीजा। किसानों ने कहा, मांगे नहीं माने जाने तक जारी रहेगा धरना। 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का किया है ऐलान।
किसान नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ नोएडा में महामाया फ्लाईओवर पर किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों ने नारेबाजी भी की। धरना प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत को अलीगढ़ के टप्पल में लिया गया हिरासत में। किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर हरियाणा में भी अलर्ट। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का ऐलान, शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली कूच करेंगे किसान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में मध्य प्रदेश में रैली। बुरहानपुर नगर में सकल हिंदू समाज ने विरोध जाहिर किया। जयपुर में भी हुआ बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदू संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी का है विरोध। हिंदू और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में हो रही घटना का विरोध किया गया। उज्जैन में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। मथुरा में भी उठी बांग्लादेश के खिलाफ आवाज। हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में जताया गुस्सा। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ हो रही घटनाओं का विरोध किया गया। आंध्र प्रदेश से यहां नेल्लोर से तस्वीरें आई जहां पर हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान, कहा भारत के मुसलमानों को उठानी चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ आवाज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई। अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश, अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाए जाएं। संभल हिंसा को लेकर दाखिल 2 याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार बताया गया है। संभल में हिंसा प्रभावित क्षेत्र से विदेशी कारतूस मिलने का मामला। एसपी विधायक नवाब इकबाल महमूद का बयान, कहा लोगों को इस बात का शक है कहीं ये सब प्लांटेड तो नहीं। संभल में पाकिस्तानी कनेक्शन पर बोले अखिलेश यादव का, संभल की घटना जानबूझकर करवाई गई। पुलिस के पास बहुत सारे हथियार हैं जो विदेश के हैं। राहुल प्रियंका नहीं जा सके संभल, गाजीपुर बॉर्डर से ही लौटे वापस। संभल की घटना पर एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव बोले, उपचुनाव के नतीजों से ध्यान भटकाने के लिए करवाई गई संभल हिंसा। एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव का बड़ा बयान, कहा संभल के मुद्दे पर अकेले लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग। संभल हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन पर ओवैसी का एक्स पर पोस्ट लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुई कार्रवाई। गाइडलाइंस के मुताबिक मिलना चाहिए था 15 दिन का नोटिस। धार्मिक स्थलों के सर्वे को लेकर सचिन पायलट का बयान, कहा जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उठाए जा रहे हैं इस तरह के मुद्दे। मुरादाबाद की एक कॉलोनी में मुस्लिम डॉक्टर के मकान खरीदने पर विवाद हुआ। नाराज लोगों ने कॉलोनी में किया प्रदर्शन। जिला प्रशासन से मकान की रजिस्ट्री रद्द करने की मांग की। हैदराबाद में पुलिस थाने पहुंचे थे बीआरएस विधायक। फोन टैपिंग मामले को लेकर एसएचओ के साथ हुई कहासुनी। हैदराबाद में पुलिस अधिकारी के साथ बदसलूकी करने और धमकी देने के आरोप में कार्रवाई। बीआरएस विधायक पी कौशिक रेड्डी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी घटना। छुट्टी पर आए सेना के जवान को आतंकियों ने मारी गोली। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सली मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पोर्नोग्राफी मामले में बिजनेसमैन और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ईडी के सामने नहीं हुए पेश। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के खिलाफ है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को किया है चैलेंज। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ग्रेफ 4 की पाबंदियों को लेकर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसरो आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रोबा 3 मिशन करेगा लॉन्च। तकनीकी खामी के चलते कल टल गई थी लॉन्चिंग। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जोर शोर से चल रही है रेलवे की तैयारियां। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए तैयारी में जुटा हुआ है रेलवे प्रशासन। मेरठ के युवक को सऊदी अरब में सुनाई गई मौत की सजा। तस्करी के आरोप में कोर्ट ने दी सजा। बिहार के मुजफ्फरपुर में पानी के विवाद में मां बेटे की हत्या की गई। पड़ोसी के साथ विवाद हुआ था। कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष हुआ। वारदात को अंजाम दिया गया। बस्ती में जमीन के लालच में मां बेटी को जिंदा जलाकर मारने का आरोप। परिवार के लोगों पर ही है हत्या का आरोप। यूपी के आजमगढ़ में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री। कबाड़ी की दुकान से पाइप खरीदकर बनाते थे अवैध हथियार। 5 लोग गिरफ्तार।
आजमगढ़ में मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद, हथियार बनाने का सामान और उपकरण भी मिला। लखनऊ में सोशल मीडिया पर हुक्का पीते हुए अवैध हथियार के साथ वीडियो वायरल। इंदिरानगर थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रही शख्स की पहचान हो गई है। पहले भी दर्ज है कई मामले। आगरा में सामने आया डिजिटल अरेस्ट का मामला। मॉडल को 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। सीबीआई अधिकारी बनकर डराया। बैंक अकाउंट से 99,000 रुपए करवाए ट्रांसफर। सोनीपत में सड़क किनारे बने रेस्टोरेंट पर खाना खाते समय सावधान रहिए। गाड़ियों के शीशे तोड़कर सामान चुरा रहा है एक गिरोह। झारखंड के रांची में बाजार में आग लगी। कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख। राजस्थान के जयपुर में आग लगने से मची अफरा तफरी। रुई के गोदाम में लगी भीषण आग। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हादसा हुआ। सिंध रेंज के कंपार्टमेंट 65 में भीषण आग लगी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, बुझाई गई आग। पन्ना में 3 दिवसीय हीरा नीलामी शुरू। पहले दिन 1 करोड़ 18 लाख रुपए कीमत के करीब 29 हीरे बिके। महाराजगंज में तेंदुए का आतंक है। जंगल से सटे इलाके में तेंदुए के हमले में ग्रामीण घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भालू की मौजूदगी। वन्यजीव संरक्षण दल ने मंडी इलाके से एक भालू को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है लगातार बर्फबारी। कश्मीर घाटी में चल रही है शीतलहर। आज से थिएटर्स में साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2। एडवांस बुकिंग में ही पुष्पा 2 ने कमा लिए 100 करोड़ से ज्यादा। पुष्पा 2 के प्रीमियम शो के दौरान तिरुपति के सिनेमा घरों में उमड़ी भीड़। फैंस में आतिशबाजी कर खुशी लोगों ने जाहिर की। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह। हैदराबाद के आरटीसी एक्स रोड्स पर खुद पहुंचे अल्लू अर्जुन। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन को देखने के लिए बेकाबू हुए लोग। भगदड़ के दौरान महिला की मौत, 3 लोग घायल हुए। हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर के मौके पर जोश में दिखे फैंस, गानों पर जमकर थिरके।